दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तुम्हारे मायके में दाल सब्जी खाते होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। तुम्हारे मायके में यही खाते होंगे या हमारे घर में ऐसा नहीं खाते। इतना कहकर सासू माँ ने टेबल पर जोर से थाली रख दी। थाली से छींटकर दाल सब्जी टेबल पर दूर तक फैल गई। ये तो नित्या की सासू माँ आशा जी का रोज का काम था। पता नहीं क्यों हर बात के लिए नित्या के मायका वालों को कोसा जाता था। अगर किसी भी काम में जरा सी कमी रह जाती थी तो नित्या को सीधे मायके का ताना मिलता था कि तुम्हारी मायके में ये, तुम्हारे मायके में वो। नित्या की शादी को 1 साल होने को थे पर ताने अब तक बदरुस्त जाती थी। परिवार में सिर्फ 4 लोग ही थे, नित्या, सासू माँ, ससुर जी और पतिदेव विपिन। पतिदेव और ससुर जी को घर के मामले से कोई लेना देना नहीं रहता था। वो तो जैसे मूक दर्शक बने रहते थे। रोज के जैसे सासू माँ से पूछकर नित्या ने डिनर में आलू परवल की सूखी सब्जी बनाई थी। सब्जी तो बहुत अच्छी बनी थी पर सासू माँ को परवल और लाल भुने हुए चाहिए थे। विपिन और ससुर जी ने तो खा लिया पर सासू माँ ने जरूर ताने दे दिए। किचन के सारे काम खत्म करके नित्या कमरे में आई तब तक विपिन सो चुकी थी। आज फिर नित्या ने खाना नहीं खाया था। मायके का ताना सुनकर उसकी भूख खत्म हो गई थी। लेटती उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो काफी देर से उसने रोक रखे थे। रोते रोते कब सो गई उसे पता नहीं चला। नींद सुबह 5 बजे खुली। जब घड़ी में अलार्म बजा, उठकर नित्या अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। सुबह के 10 बज रहे थे। नित्या के पति विपिन ऑफिस जा चुके थे। सासू माँ टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी। ससुर जी कुछ सामान लेने मार्केट गए थे। अचानक सुरभि की आवाज सुनकर नित्या किचन से बाहर आई। सुरभि लगातार रोए जा रही थी। नित्या जल्दी से पानी लेकर आई और सुरभि को पीने के लिए दिया। नित्या की ननद सुरभि अपने ससुराल से आई थी। अभी 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। शादी तो लोकल ही हुई थी, बस कॉलोनी का फर्क था। आए दिन सुरभि मायके आ जाती थी पर हंसते खिलखिलाते आती थी। आज तो रोते भी आई है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी, नित्या ने सोचा। सुरभि बोली, मम्मा मैं ससुराल में नहीं रह सकती। मेरी सास बात बात में ताना देती है। हर बार के लिए मेरे मायके को ही कहती। मैं कितना बर्दाश्त करूं। आज मैंने जवाब दे दिया कि मम्मी जी जो कहना है मुझे कहिए। हर बार मैं मेरे मायके वालों को क्यों कोसती हैं। इतना सुनती अमित सुरभि का पति ने अपनी माँ का साइड लिया। ये भी नहीं देखा कि मेरी गलती क्या है और कह दिया मुझे कि अगर तुम मम्मी की बात नहीं सुनती और मायके वाले इतनी अच्छे तो जाकर अपने मायके ही रहो। इसलिए मैं चली आई आशा जी। पर बेटा तुम्हारी सास हर बात में हम लोगों को लेकर क्यों ताना देती। थोड़ी बहुत गलतियां तो सबसे होती रहती है, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। तभी तो शांतिपूर्वक गृहस्थी चल सकती है, वरना साथ में कोई रह ही नहीं पाएगा। क्या उनकी बेटी नहीं है जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करिए। ऐसे में बहू बेटे अगर अलग रहने लगे तो सारा दोष बहू को ही देते हैं लोग, पर अपनी गलती नहीं देखते। सुरभि हाँ माँ वही बातों में उनको समझाना। शादियों की थोड़ी बहुत गलतियां तो होती रहती है पर बात का बतकड़ बनाकर घर का माहौल नहीं खराब करना चाहिए। माँ जब शादी के बाद वो परिवारों में रिश्ता जुड़ता है तो एक दूसरे की परिवार का सम्मान करना चाहिए, न कि बार बार अपनी बहू को ताना देना चाहिए। बहू बचपन से जहाँ पली बड़ी होती है वहीं के हिसाब से चीजें सीख कर आती है, पर ससुराल में कुछ आते अलग तरीके की होती है तो बहू को ससुराल के तौर तरीके खान पान के बारे में प्यार से समझाना चाहिए ताकि वो इस इन नए माहौल में खुद को ढाल सके और इस परिवार को दिल से अपना सके।
आशा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने भी नित्या को कभी बेटी की नजरिए से देखा ही नहीं। छोटी मोटी गलतियों पर भी बहुत सारी बातें सुना दिया। मेरी बेटी के साथ वही हुआ, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कल ही मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। आशा जी सुरभि से बोली। सुरभि, नहीं माँ, मेरे घर में सब ठीक है। मेरी सास मुझे अपनी बेटी के जैसा प्यार करती है। वाह, मुझे कभी आप लोगों की कमी महसूस ही नहीं होती। मेरी सास मेरी दूसरी माँ है। आशा जी, फिर ये सब रोना धोना क्यों था सुरभि? बस आपको गलत बात का एहसास कराने के लिए देख रही हूँ कि जब से भाभी शादी करके आई है, आपका व्यवहार उनके प्रति ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जब मेरी शादी हुई तब मुझे ससुराल वालों का व्यवहार कैसा होना चाहिए इस बात का एहसास हुआ। अगर आपके जैसे मेरी सास बात बात पर मायके को कोसती तो मुझे बहुत दुख होता। वैसी आपकी बातों से भाभी को बहुत दुख होता होगा माँ। हर घर में जब बहू आती है तो मन में ये होना चाहिए, किसी और की घर के नाजों से पली हुई बेटी हम अपने घर लाए, न कि ये सोच होनी चाहिए कि बहू लाए और वो बहू है बेटी नहीं बन सकती। जब हम अपने घर आई बहू को प्यार और अपनापन देंगे तभी तो वो हम सबको अपनापन मान पाएगी, इन नए रिश्तों को दिल से अपना पाएगी। नित्या किशन से अपनी सासू माँ और ननन की बातें सुन रही थी। उसे अपनी ननन पर बहुत प्यार आ रहा था कि सुरभि ने उसकी स्थिति को समझा। सुरभि की बातें नित्या की सासू माँ को समझ में आ गई थी। उन्होंने नित्या के प्रति अपने व्यवहार में सुधार कर लिया। अब तो हाल ऐसा था कि नित्या अपनी सासू माँ और आशा जी अपनी बहू की तारीफ करते थकते नहीं थे। दोनों को बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि कोई ये बता ही नहीं सकता था कि ये सास बहू हैं। दोस्तों, सास अपनी बहू को और बहू अपनी सास को प्यार सम्मान और अपनापन दे तो शायद किसी भी घर में पारिवारिक समस्या लड़ाई झगड़े और अशांति रहेगी ये नहीं। खासकर बात बात में ये ताने तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए कि तुम्हारे मायके